नमस्कार। आज आप सबके सामने शब्दों के जादूगर प्रेमचंद जी की एक अद्भुत और रोमांचक कहानी, एक इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है सुनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दिल की रानी। जिन शूरवीर तुर्कों के प्रबल प्रताप से ईसाई संसार कांप रहा था, उन्हीं का खून आज कुस्तुनतुनिया की गली गली में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 वर्ष पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म खून से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। 70,000 तुर्क सैनिकों की लाशें बासफरस की लहरों पर तैर रही हैं और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपने भाग्य का निर्णय सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर शेर की भांति गरजा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गौरव से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े नाज करने वालों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस मौके पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1 लाख लोगों की जान उसकी मुट्ठी में है, उन्हें वह एक पल में मसल सकता है। उस पर भी इतना नाज, इज्जत की जिंदगी। इसका यही तो मतलब यह है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें जमे, वही अर्मीनिया और काफ की परियां। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उस मदान्ध स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबोने को छोड़ दे। तब उसे इतना खून बहाने की क्या जरूरत थी? मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक घिनौना दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, हृदय सिर झुका लेता है। तैमूर कोई हिंसक जानवर नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या माफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर क्यों दबे और क्यों न जान पर खेल कर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार दयनीय आंखों से उस सुंदर युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर चढ़े हुए इस्पात के समान अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खिंची हुई तलवार मयान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहाँ पनाह इस वक्त फतेहमंद हैं, लेकिन गुनाह माफ़ हो तो कह दूं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दुनिया से अलग तातार के ऊपर मैदानों में न बलिदान और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मयस्सर होने वाली चीज़ों का बहिष्कार किया जा सकता है। जहाँ खुदा ने नेमतों की बारिश की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग न करना ना शुक्री है। अगर तलवार की सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं अधिक सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका। तातार वाले जानवर हैं क्यों? मैं ये नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ वह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी ज़िंदगी को पाक करने के लिए आए थे, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के अलावा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपह सालार की तरफ कातिल निगाहों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार खींचकर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और देखते ही देखते कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी।
सहसा वही सुंदर युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ऐ अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और अपने मुल्क की हिमायत की। चारों तरफ सन्नाटा व्याप्त हो गया। एक युवक जिसकी अभी मसें न भीगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए लहजे में तिरस्कार करे और उसकी जुबान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी को हैरत हो रही थी और तैमूर जड़ सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों की ओर, जिनके चेहरे पर हैरत के बादल मंडरा रहे थे, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे कैदी तो हैं। क्या इस्लाम जंजीर में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाज़त देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है, तो क्या इसलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनहगारों का कत्ल करके उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों को, बेकसूर औरतों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ गुमान है? क्या सही कारनामे हैं जिन पर तू अपने को मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और जुल्म की शाही से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सुम नहीं भिगोए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही नेक कमाल है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का इस्तकबाल करने को तैयार है। क्या ये कारनामे इसी लायक हैं कि उनका यह इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खुरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी अल्लाह के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा। क्योंकि अगर तुझ में अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है, तो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हवस के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा उससे तेरी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहाँ पनाह ये गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को माफ़ करें, मैं इसकी सज़ा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर आंखों से देख रहा था। आज ज़िंदगी में पहली बार उसे ऐसे बेबाक वाक्यों को सुनने का मौका मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की ज़बान न खुलती थी। वह जो कुछ करता या कहता था वही कानून होता था। किसी को उसे उसमें चूं करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहम मान्यता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे यकीन हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो आज तक नहीं किया था, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब युवक ने जिंदगी का मोह छोड़ उसके रोशन होने का पर्दा खोल दिया, तो वह जैसे नींद से जाग उठा। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक संकेत उस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी विश्व विजयनी शक्ति के सम्मुख यह दूध मुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के तेज को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना मजाक भरा हौसला था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मानव में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिपट जाने के लिए आकुल हो गई। वह दार्शनिक न था जो सच्चाई में शंका करता है। वह साधारण सैनिक था जो असत्य को भी अपने विश्वास से सत्य बना देता है।
यज़दानी ने उसी स्वर में कहा, जहाँ अपना इसकी जवानी का ख्याल न फरमाई। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यज़दानी को गले से लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तफाक होता, तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है, जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुश नसीब हो कि ऐसे फरिश्ते सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं इसका नाम पूछ सकता हूँ? यज़दानी पहले आतशप्रस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में संदेह उठता रहता था कि उसने क्यों इस्लाम धर्म कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक पल में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा, उसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था तेरी बातें बेऐब हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम का कितना नुकसान हुआ है। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिज्र, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा के दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर निगाह डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस पर कठोरता के स्थान पर मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कद्रदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपने बगल में तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का इंतजाम करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस भ्रम में किया कि वह खुदा के हुक्म को अंजाम दे रहा है। वह खुदा को कौन सा मुंह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। आखिर में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया है कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिया जाता था। मेरी आपसे यही इल्तमास है कि आप इसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा, वरना मैं कहीं का न रहूँगा। यज़दानी ने अर्ज किया, हुजूर इतनी कदरदानी फरमाते हैं, यह आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है। वजारत की खिदमत यह क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालीम के दिन हैं। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर इल्तिजा करता रहा। यज़दानी इनकार तो कर रहे थे पर छाती फूल ही जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। कहाँ मौत के मुंह में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन इस बात की शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए, वजारत देने को तैयार हैं, कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर यकीन तो था, फिर भी जी डरता था कि पराए देश में न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। दरबार वालों में षड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, मौके की नज़ाकत पहचानता है, लेकिन वह तजुर्बा कहाँ से लाएगा जो उम्र से ही आता है। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। हबीब यज़दानी का लड़का नहीं, लड़की थी। उसका नाम उम्मतुल हबीब था। जिस वक्त यज़दानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल 12 साल की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचारों की आज़ादी भी प्रदान की थी।
पर जब तक सत्य असत्य की परीक्षा न कर लेती, कोई बात स्वीकार न करती। माता पिता के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन न कर ले, वह केवल माता पिता को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा न ले सकती थी। माता पिता भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है। लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम और जरतुश्त धर्म दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे 2 वर्ष के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता फूले न समाये। लड़की उनके दबाव से मुसलमान नहीं हुई है, बल्कि स्वेच्छा से, स्वाध्याय से और ईमान से हुई है। 2 वर्ष तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। यजदानी के कोई बेटा न था और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे अच्छी अदालत थी, बेटे का न रहना जगत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यजदानी बेटे के अरमान बेटी से पूरा करने लगे। लड़कों की ही भांति उसकी पढ़ाई लिखाई होने लगी। बालकों के से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, हथियार चलाना सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा बायजीद के महलों में जाती और राजकुमारों के साथ शिकार खेलती। इसके साथ ही वह दर्शन, काव्य, विज्ञान और आध्यात्म का अध्ययन करती थी। यहाँ तक कि 16वें साल में वह फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 वर्ष के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में वह इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1000 मनसब मिल गया। ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर जान देते थे, पर कोई उसकी नज़रों में न जचता था। रोज ही निगाह के पैगाम आते रहते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी। शादीशुदा जिंदगी ही उसे अरुचि थी। उसकी स्वाधीन प्रकृति इस बंधन में न पड़ना चाहती थी। फिर रोज ही वह देखती थी कि युवतियाँ कितने अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितनी निरादर से महलों में बंद कर दी जाती हैं। उसका नसीब पुरुषों की दया के अधीन है। प्राय ऊंचे घराने की महिलाओं से उसे मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुण कथा सुन सुनकर वह वैवाहिक प्राधीनता से और भी घृणा करने लगती थी और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा न देता था। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुख्तार है। उसके पास निमंत्रण आते तो वह साफ जवाब दे देता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसका निर्णय वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी पत्नी दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह का संदेह होता। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में भी वह 24 वर्ष की वीर बाला अपने हृदय की सम्मति लिए अटल और अजय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। कुस्तुनतुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ, कितनी बधाइयां मिली, यह सब लिखने की बात नहीं। शहर तबाह हुआ जाता था। संभव था आज उसके महलों और बाजारों से अग्नि की लपटें निकलती होती। राज्य और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर, प्रेम और श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा, इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उन पर कितने फूलों और कितने लाल और जवाहर की बरसात हुई, इसका अनुमान तो कोई शायर ही कर सकता है। और नगर की स्त्रियां हृदय के अक्षय भंडार से दुआएं निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थी और नाज से फूली हुई उसका मुख निहार कर अपने को धन्य मानती थी। अब उसने स्त्रियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था। रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा। सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था, सौम्य, विशाल, तेजस्वी। उसकी दाहिनी तरफ उसकी पत्नी थी, ईरानी लिबास में, आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरे हुए। बाईं तरफ उमतुल हबीब थी, जो इस समय रमणी वेश में परी बनी हुई थी, ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्त। यजदानी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि मुझे मशवरा देने का अधिकार है तो मैं साफ कहता हूँ कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी मंजूर न करना चाहिए। तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो।
उस समय क्या परिस्थिति होगी मैं नहीं कह सकता, और यहाँ इस बारे में जो कुछ टीकाएं होंगी वह तुम मुझसे अधिक जानती हो। यहाँ मैं मौजूद था और कुत्सा को मुंह न खोलने देता था, पर वहां पर तुम अकेली रहोगी और कुत्सा को मनमाने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा। उसकी स्त्री स्वेच्छा को इतना महत्व न देना चाहती थी। बोली, मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है। मैं किसी तरह तुझे न जाने दूंगी। कोई बात हो जाए तो सारा संसार हंसे। यूं ही हंसने वाले क्या कम हैं? इस पर पति पत्नी बड़े देर तक ऊंच नीच सुलझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे, लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी। यजदानी ने समझा हबीब भी उनसे सहमत है। इनकार की खबर देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा, आप तैमूर से क्या कहेंगी? यही जो यहाँ तय हुआ है। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। मैंने तो समझा कि तुम भी मुझसे सहमत हो। जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दें, मैं मंजूर करती हूँ। माँ ने छाती पर हाथ रख कर कहा, ये क्या गजब करती है बेटी, सोच तो, दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थाम कर बैठ गए, मानो दिल में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द न निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जो भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दें या न जाने दें, लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे ज़िंदगी में फिर न मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि मैं अमीर तैमूर को मैं अपनी दियानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से ना बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया मजहब के अंधे जोश में किया है। आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे मतलब अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मेरा दावा है कि अपने फ़र्ज को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो, तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और उसी फैज़ के से आज मुझे ये दर्जा हासिल हुआ है जो बड़ों बड़ों के लिए जिंदगी का ख्वाब है। ऐसे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ, मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई शख्स मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी जात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो उसके कदमों में झुककर अपने को उसकी नज़र कर दूंगी। यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया, मगर उसकी पत्नी इतनी जल्द आश्वस्त न हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेली नहीं छोड़ेगी, उसके साथ वह भी जाएगी। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके नज़दीक रहे। उसके सामीप्य में उसे जन्नत का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी के मन को मोह लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जो भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को आवश्यकता से अधिक कटु नहीं होने देता। संध्या हो गई थी। राज्य कर्मचारी जा चुके थे। क्षमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगरबत्ती की सुगंध से सारा दीवाने खास महक रहा था। हबीब भी उठने ही को था कि चौबदार ने खबर दी, हुजूर जहां अपना तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ खुश नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की तरह वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की कोशिश करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शामिल नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है तब अकेले में अपनी माँ के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है, और वह उस पर अपनी पसंद की मोहर लगा देती है।
दरवाजे पर आकर उसने तैमूर का इस्तकबाल किया। तैमूर ने मसनद पर बैठे हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशुका बनकर अपने को खुशकिस्मत समझेगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं, जब तुम अपने मुश्की घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी झलक पाने के लिए मुंतजिर बैठी रहती हैं और तुम्हें किसी न किसी तरफ आंखें उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हारे कदमों के नक्शों पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। क्यों अपनी पाक जिंदगी का जादू मुझ पर नहीं डाल सकते? मैं चाहता हूं जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास न वह दिल है न वह दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर, सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूं, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है जिसे तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता। तुम जिस तरफ से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह भी तुम्हारा दोस्त है। मैं जिस तरफ से निकलता हूँ नफरत और शुबहा फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस यही एक जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम समझते हो यह ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूं कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूं तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का दिल धक से हो उठा। कहीं अमीर पर उसके स्त्रीत्व का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसकी समझ में ना आया कि वह क्या जवाब दे। उसका नर्म दिल तैमूर की इस करुण आत्मग्लानि से द्रवित हो गया। जिसके नाम से दुनिया कांपती है वह उसके सामने एक फकीर सा बना हुआ है, उसे रोशनी की भीख मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही न रही थी इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं, आपकी जर्रानवाजी और यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज़्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ कद्र ज़्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा दुश्मन भी कोई हो सकता है? मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। तैमूर को जैसे नगीना मिल गया। उसे अपनी मन तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजरे में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह फौरन अपने महल की ओर चला, मानो उस नगीने को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह वाक्य आज से पहली बार उसने न सुना था, पर आज इसमें जो ज्ञान, जो आदेश और जो सद्प्रेरणा उसे मिली वह इससे पहले कभी न मिली थी। इस्तकर के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को संदेह है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम को अंजाम दे। वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह के सामने वह बेबस है। हबीब को जब और कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले, यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो अपनी कभी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं, यकीन मानो। मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा ना करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभो लेने के सिवा और कोई रास्ता न रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब, तुमसे मैंने कितना पाया, कितना सीखा। काश
10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर इस तारीख में इतना रुसिया न होता। आज अगर जरूरत पड़े तो अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि तुम मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है, वह इश्क जो मुझे आज तक किसी हसीना से न हुआ। इश्क क्या चीज़ है इसे अब मैं जान गया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। हबीब ने धड़कते हुए दिल से कहा, अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इत्तला कर दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रख कर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊं। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकल्लुफ़ की चीज़ें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में यह चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वह ऐसा पल था मानो माँ अपनी लाडली बेटी को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो उसके बदन से कोई उसकी जान ले गया हो। इस्तकर अर्मनी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिनसे ईसाइयों को कदम कदम पर अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जजिए का था, जो हर एक को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे, मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। दूसरा नियम था कि गिरजों में घंटा ना बजे। तीसरा नियम शराब का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया और मुसलमान अधिकारियों ने हथियारों के जोर से काम लेना चाहा तो ईसाइयों में बगावत फैल गई, बगावत कर दी उन्होंने। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करें। उसका उदार हृदय कहता था, ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं। हर एक धर्म को समान रूप से इज्जत चाहिए, लेकिन मुसलमान इन बंधनों को उठा देने पर कभी राजी न होंगे, और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा। उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर भी वह इन बंधनों को उठाना कभी मंजूर न करेगा। लेकिन क्या वह इसलिए ईसाइयों को सजा दे कि वे अपने धर्म की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिसे वह सत्य समझता है, उसकी हत्या कैसे करे। नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेंगे मैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा जा रहा हूँ, कोई मुजायका नहीं। दूसरे दिन हबीब ने सुबह डंके की चोट से ऐलान कराया, जजिया माफ़ किया गया, शराब और घंटों पर कोई बंधन नहीं। मुसलमानों में हड़कंप मच गया। यह कुफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पासा पलट गया। शाही फौजें मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस्तकर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज से मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यह समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना देने और हालात समझाने के लिए कासिद भेजा। आधी रात गुजर चुकी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तकर की कोई खबर न मिली थी। तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया। माना कि यह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर आदमियों के आगे वह क्या कर सकेगा। और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहाँ के ईसाई बला के सरकश हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया तो उसे अब महलों की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों में घिर गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदल कर अपने ऊपर झुंझलाया। आखिर वह इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया। क्यों उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया, जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में उसका एक ही मतलब हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया। हबीब फरिश्ता है, इंसान की बुराइयों से वाकिफ नहीं, जो रहम और साफ दिल और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना बड़ा शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है, खूबियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत है जो इंसानी खून की होली खेले, खेतों खलिहानों की होली जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से एकदम जुदा है।
अचानक चौबदार ने इस्तकर से कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रोब ऐसा छा गया कि जो कुछ वह बताने आया था वह सब भूल गया। तैमूर ने त्योरिया चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गई। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद, वजीर साहब ने जजिया माफ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। और हुजूर शराब का भी हुक्म दे दिया? गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया है? और खुदाबंद, ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं। अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहां एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस्तकर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम ईसाइयों को किले में घेरे हुए हैं, उन्हीं के साथ हबीब को भी। हाँ हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गई हैं और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुँचते पहुँचते उन्हें कत्ल भी कर दें। बदजात, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है, मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है और तैमूर उसका गुलाम है। उसके फैसले में तैमूर दखलंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ होना चाहिए, मुझे कोई मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावान लूँ। कोई मजाज नहीं अगर मस्जिद में अजान होती है और तो चर्च में घंटा क्यों ना बजे। घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं। सुनता है बज्जात? घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुद गर्ज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के टुकड़े में खुदा का नूर देखता है, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों पर, झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। वह हमसे ज़्यादा खुदा परस्त है। वो जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं। तू समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूँ? किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं, सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन घेराबंदी न उठा ली गई तो तैमूर कयामत की तरह पहुंचेगा। कासिद हतप्रभ सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा। फौजें किसी युद्ध यात्रा की तैयारी करने लगी। तीसरे दिन तैमूर इस्तकर पहुंचा तो किले का घेरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका इस्तकबाल किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वत्व की रक्षा में यदि उसकी जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मामले पर किसी तरह का फैसला नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है? शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं, सुलह करने आया है। उसका इस्तकबाल दूसरी तरह का होगा। ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर भी घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब, तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों के मजहबी हक छीनने का कोई हक न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज़ करूंगा जो कई दिन से मेरे जहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे, बल्कि तुम्हें मंजूर करना ही पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई? वह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली मच गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने दबी जुबान से कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तुम्हारे भीतर फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को बदल सकता है। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को मंजूर कर लिया।
चारों तरफ से आवाज़ आई, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने आपसे जबरन छीन ली थी, उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज़ आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से मरहूम न करेंगे। अगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई ज़ाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे, तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा। किले में जश्न खत्म हो चुका था। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा और अंगों में जो चंचलता है, वह इससे पहले कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर से शोखियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवा युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। अचानक तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे यह तजवीज़ करता हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया, उसे तुम भी कबूल कर लो। हबीब ने धड़कते हुए दिल से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने कितना फैज़ पाया है, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे न करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब ख़त्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी, इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी इल्तिजा है कि आज से तुम बादशाहत के अमीन हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। हबीब ने जैसे आसमान में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी इल्तिजा तुम्हें माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों से मानो हंसी टपक रही थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने खुशी भरे स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अकल की कुंवारी बालिका है, तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था, कब से, जब तुमने पहली बार अपनी कातिलाना आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया खूब। तुम्ही ने तो सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमिदा के नाम से मशहूर हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल की रानी। बताइएगा कहानी कैसी लगी। मैं आगे और भी कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक धन्यवाद।